श्री राम कुमार दास कोठारी जी। आइए देखिए दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी गोदी में हर अखिल जीव उद्धारे हित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण बोध जनित सुख मूल। अघ उचाट मन वस करण मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तिहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री युगल सरकार की जय। आचार्य महाप्रभु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामानुजू की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न प्रेमावतार पंचरसाचार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में दोहा क्रमांक 270 से 275 तक की कथा है। परसों के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना था कि आचार्य श्री लिखते हैं कि जब जीव के ऊपर राम जी महाराज की कृपा जब लग जाती है तब उसके जीवन में संत का दर्शन होता है, और जब संत का दर्शन होता है तो उसके कारण उसका उद्धार हो जाता है। यही स्थिति जयंत की थी। जयंती समस्त लोकों में गया पर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। जब अत्यंत व्यथित हो गया, परेशान हो गया, तो उसके हृदय में जो अहंकार बना हुआ था वो नष्ट हो गया। जो ममता बनी हुई थी वो सब नष्ट हो गई। तब श्री राम जी महाराज की कृपा ने उसे वरण किया। कृपा भगवान की किस तरह से आती है, हमारे गुरुदेव लिखते हैं, तवहि कृपा रघुनाथ की सुखद हेत अपार। लगी रहत सो जीव के साथ ही नित्य उदार। अशरण गुनी नारद कहाँ हेरी। लाई काक समीप ही प्रेरी। इंद्र सुतहि व्याकुल अति देखी। मुनिवर पागे दया बिसेखी। वह श्री राम जी महाराज की परम कृपा जो अभय प्रदान करने वाली है, उस कृपा ने श्री नारद जी महाराज को प्रेरित किया। लाई काग समीप ही प्रेरी। जयंत के पास प्रेरणा करके
श्री राम जी की कृपा ने श्री नारद जी को वहाँ भेज दिया। इंद्र सुतहि व्याकुल अति देखी, श्री नारद जी ने जब इंद्र के पुत्र जयंत की ये स्थिति देखी कि अत्यंत ही व्याकुल है, दुखी है, तो मुनिवर पागे दया विषय की। श्री नारद जी महाराज का जो हृदय है दया से भर गया। साधु स्वभाव दीन उपदेशा, अशरण शरण राम अवधेशा। बिनु तिन कृपा न तोरे उबारा, सत्य कागे बचन हमारा। श्री नारद जी महाराज तो साधु हैं। साधु का स्वभाव क्या है? जो सबका कल्याण करे, सब पे दया करे, ऐसा हृदय। उनका बुरा करने वाला जो कोई है उस पर भी वो कृपा करते हैं, है ना। तो साधु स्वभाव के कारण श्री नारद जी महाराज ने जयंत को उपदेश दिया और कहा कि निराश्रितों का आश्रित देने वाले केवल राम जी महाराज हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तिन बिन कृपा न तोर उबारा। यदि उनकी शरणागति ग्रहण नहीं करोगे उनके पास जा कर के, तो किसी स्थिति में तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। सत्य काव्य है वचन हमारा। हे जयंत, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, यह हमारी वाणी को मानो। कोमल चित रघुवर सुख धामा, त्राहि सुनत रखी है मन कामा। तव अपराध हृदय नहीं धरी है, दीन जाने तोई अभी करी है। श्री नारद जी कहते हैं, जयंत, राम जी का स्वभाव कैसा है? कोमल चित्त। श्री राम जी महाराज कोमल चित्त स्वभाव वाले हैं और सुख प्रदान करने वाले, क्योंकि उस सुख के धाम है। जैसे ही उनकी शरण में जाओगे, त्राहि त्राहि पुकारोगे कि प्रभु रक्षा करो, तो इतना सुनत ही त्राहि सुनत रखिए, वो तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे और मन कामा, तुम्हारे मन की जो कामनाएं हैं उसे भी पूर्ण कर देंगे। तव अपराध हृदय नहीं धरी है, दीन जानी तो ही अभय करी हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, यद्यपि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन अगर उनकी शरण में चले जाओगे तो तुम्हारे से अपराध को हृदय में वो रखेंगे नहीं, मनुष्य पर विचार नहीं करेंगे। दीन जान तो ही अभय करिए, तुम्हारे अपराधों को हृदय में ना धारण करके और दीन समझ करके वो तुम्हें अभय प्रदान कर देंगे। सोने उपदेश दंडवत कीन्हा, कर प्रतीत गिरवर चल दीन्हा। काँव काँव कर रोवत आयो, चाहत शरण दीन दुख छायो। श्री नारद जी महाराज के इस उपदेश को सुन करके उसने दंडवत कीना, श्री नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कर प्रतीत, उनके वचनों में विश्वास करके गिरिवर चल दीना, चित्रकूट कामत गिरी की ओर वो चला गया। जब वहाँ पहुँचता है, चूंकि निंदनीय कर्म किया था, तो काँव काँव कर रोवत आयो, वह रोता हुआ काँव काँव करता हुआ जहाँ श्री राम जी महाराज विराजे हुए थे पर्णकुटी में, वहीं पर काँव काँव करता हुआ रोता हुआ चाहत शरण दीन दुख छायो, अत्यंत दुखी होकर के श्री राम जी महाराज से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपकी शरण चाहता हूँ। लेकिन लज्जा तो ज़्यादा, क्योंकि अधर्म किया है उसने उन्हीं किशोरी जी का। तो कछुक दूर रघुवीर के, शरण ही पर्यो जयंत। लज्जा बस मुँह फेरी के, देखी
सिय दुखवंत। जैसे जयंत श्री राम जी के पास पहुंचने ही वाला था, उसको लज्जा लग आई कि मैंने तो किशोरी जी का अपराध किया है। तो दूर से ही प्रभु की शरण में गिरा, लेकिन कैसा गिरा? लज्जा के कारण मुँह फेरी के, माने राम जी के तरफ तो उसने चरण किए और चोंच तो है दूसरे तरफ किया। इस स्थिति को देख करके देखिए सिय दुखवंत, श्री राज किशोरी जी ने जब जयंत को देखा कि अत्यंत दुखी है, इस स्थिति को देख करके श्री राज किशोरी जी ने क्या किया? शरणागते अनुकूल शरीरा, कियो न काग सियाही हेरा। कृपा रूपणी कृपा विभोरी, लीने उठाए जयंत किशोरी। श्री राज किशोरी श्री सीता जी ये सोचने लगी कि जयंत ने प्रभु की शरणागति ढंग से नहीं की, माने सिर्फ अपना तो उनके चरणों में रखना चाहिए, लेकिन ये उस तरफ पैर किए हुए लज्जा के कारण, कियो न काग सियाही हेरा, ऐसा श्री राज किशोरी जी ने मन में विचार किया कि इसने शरणागति ठीक नहीं की। तो कृपा रूपणी कृपा विभोरी, श्री राज किशोरी जी क्या हैं? कृपा रूपणी, हमेशा अकारण कृपा करने वाली। उसकी इस दुर्दशा को देख करके, इस शरणागति की स्थिति को देख करके श्री राज किशोरी जी उसके दया के मने दुख के कारण उनके हृदय में दया आ जाने से उनका हृदय विभोर हो गया और उन्होंने उस जयंत को उठाया। कौन ऐसा होगा? लीन उठाए जयंत किशोरी, उस जयंत को उठा लिया। तासु चोंच रघुपति पद माही, राख प्रपति अनुकूल तहाई। बोली नेह भरी अतुराई, त्राही त्रारी का कहीं रघुराई। श्री राज किशोरी जी ने जो जयंत ने कौवा का रूप धारण किया था, तो उस कौवा की चोंच को श्री राम जी के चरणों में रख दिया और राख प्रपत्ति अनुकूलता आई। जिस तरह से प्रपत्ति की जाती है, शरणागति का जो नियम होता है, उस तरह का जयंत का जो है शरीर मन दंडवत करते हुए उसे डाल देती हैं और बड़े प्रेम में भर करके अतुराई शीघ्रता पूर्वक श्री राम जी से कहती हैं, हे प्रभु त्राही त्राही का कहीं रघुराई, हे प्रभु इसकी रक्षा करो, इस कौवे की रक्षा करो। तव सन्मुख यह बनी अति दीना, पर्यो नाथ राखिए प्रण चीन्हा। जनक लाडली कृपा निहारी, सुर मुनि सब जय जयते उचारी। श्री राज किशोरी जी ने राम जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हे प्रभु तव सन्मुख यह बन अति दीना, यह अत्यंत दीन बन करके आपके सन्मुख आया हुआ, आपके शरणागत में आया हुआ है, इसलिए हे नाथ परे नाथ राखिए प्रणचीना। हे प्रभु आपकी ये शरण में आया है, आप जो शरणागत वत्सल कहलाते हैं, जो आपका प्रण है, अब उसका निर्वाह कीजिए। जनक लाडली कृपा निहारी, शोर मुनि सब जय जयते उचारी। श्री राज किशोरी जी की ये जो दया है कि उन्हीं का जयंत ने अपराध किया, कितना कष्ट दिया, लेकिन उस पर भी दया करते हुए उनकी उस कृपा को देखकर देवता लोग, मनुष्य लोग सब श्री राज किशोरी जी की जय हो, श्री राज किशोरी जी की जय हो, ऐसा उच्चारण करने लगे। बरसहि सुमन देव हर साए, धुंध पुनि पुनि हनत सुभाए। धनी धनी कृपा मई शुभ सीता, आश्रय दे करी
जीव अभीता। देवता लोग पुष्पों की वर्षा बार बार करते हैं और नगाड़े बजाते हैं और कहते हैं, हे कृपामयी श्री राजकिशोरी जी, आप तो धन्य हैं। क्यों धन्य कि आप जो है जीवों को आश्रय प्रदान करके, श्री राम जी से प्रार्थना करके आप जीवों को जो है अभय बना देती हैं प्रार्थना करके। नित्य